हेलो साथियों। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो ये एक टॉपिक है। जब अपन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इसके लिए अपन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चाहिए होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, दिशा की बुक आती है, दिशा की एक बुक आती है, उस दिशा के सारे क्वेश्चन अपन ने उठा लिए, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने उठा लिए। तो स्वागत है आज के अपने इस चैनल में, ब्रेन ब्रेक साइंस। कौन सा साइंस? ब्रेन ब्रेक साइंस, ठीक है। और आप सभी जुड़े हैं अभिषेक सर के साथ। किसके साथ? अभिषेक सर के साथ। तो अपन करते हैं आज की क्वेश्चन का इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो साथियों, ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, देखो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, तो अपन को पता लग पा रहा होगा कि कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही सही। तो जो एजीजी था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और प्रथम एजीजी कौन था? तो वो था मिस्टर लॉकेट था। तो देखो इस व्याख्या को पढ़ लेते हैं एक बार। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंटू गरुड़ जनरल होता है, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में एजीजी बोलते हैं। इसका मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन 1845 में माउंट आबू से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि जो लोगों को, अंग्रेजों को अजमेर में गर्मी लगती थी। पहले कहाँ था? अजमेर में था। बाद में कहा स्थानांतरण कर दिया? 1845 में माउंट आबू में। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट। कौन? मिस्टर लॉकेट। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट था। तो हमको इतनी बात याद रखनी है। क्वेश्चन था अपना, प्रथम एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो कौन था? मिस्टर, सॉरी, पैट्रिक लॉरेंस। अंग्रेजों के शासन काल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो अभी अपन ने देखा था, कहाँ था? अजमेर में। कहाँ था साथियों? अजमेर में था। राजस्थान में रियासतों के प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? तो अधीनस्थ संधि के तहत। अधीनस्थ संधि के तहत कब किया गया था? 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखो व्याख्या था। तो देखो अपन को पता है कि 1832 में हुई थी। और कब हुई थी? अजमेर में हुई थी। अपन देख लिया। जिसका मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर? तो अपन ने क्या देखा? माउंट आबू पर। माउंट आबू पर। मतलब अपन ने जो व्याख्या देखी ना, उसके आधार पर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सन 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। वे कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उस समय सैनिक छावनियां थी 6। अब 6 कौन कौन सी थी? देखो, पहली थी नशीराबाद, दूसरी देवली, तीसरी एरनपुरा, चौथी नीमच, पांचवी ब्यावर और छठी खेरवाड़ा, ठीक है। नशीराबाद का मुख्यालय था अजमेर में। और अजमेर में कौन सी रेजिडेंस थी? 15वीं टोंक देवली में पड़ता है, कोटा रेजिडेंटल। एरनपुरा पाली में पड़ता है, पाली अपन को पता है जोधपुर संभाग का है। नीमच ग्वालियर एमपी में पड़ता है। तो मालवा और मेवाड़ क्षेत्र राजपूताना रेजिमेंट वहां पड़ती है। अजमेर में मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट। और खेरवाड़ा में उदयपुर या भील रेजिमेंट, ठीक है। अब इसमें नशीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी में भाग नहीं लिया। तो अपन को याद क्या क्या रखना? खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया और ब्यावर ने भाग नहीं लिया। तो अपना यहाँ से क्वेश्चन भी ठीक हो गया। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो अपन को पता है मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा कहाँ पड़ता है भाई? अजमेर में। तो कहाँ होगा? ब्यावर में। भाई देखो, अजमेर में का कौन सा जिला आ रहा है? जालोर है ही नहीं, जोधपुर है ही नहीं, पाली, तो क्या है? ब्यावर है अपन को। बी अवेयर, बी अवेयर मतलब थोड़ा ढंग से चलो, मतलब देख के चलो। तो बी और ब्यावर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं है? तो अपन को पता है राजपूताना में कौन कौन सी नहीं है। नशीराबाद है, देवली भी है, एरनपुरा भी है। लेकिन टोंक में मुसलमान हुआ करते थे, मतलब मोहम्मदन भाई, मतलब मुसलमानों का वो था, मोहम्मदुल्लाह, मतलब क्या नाम, जो भी हो उनका नाम, नवाब 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 थे। क्या कहते हैं, टोंक में तो नवाब हुआ करते थे। क्या? नवाब हुआ करते थे। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी ने किस सैनिकों द्वारा किया गया? साथियों, किया गया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया था, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कहाँ नहीं था? तो देखो, अजमेर में भी था, नीमच में भी था, और आगवा में था। कहाँ नहीं था? जयपुर में नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर, राजधानी। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र बनाया गया। लेवल असिस्टेंट पूछा गया 2022 में, इसका केंद्र बनाया गया था एर्नाकुलम। देखो सीधी सी बात है, कुछ कुछ क्वेश्चन सब पूछेंगे बिल्कुल गधे टाइप के। कैसे कि जोधपुर, अब जोधपुर में क्या आता है? एरनपुर आता है, सब पाली में एरनपुरा पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अपन कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है।
दोनों स्लाइड लेके चलूंगा तो अपन को क्या ज्यादा क्वेश्चन कवर होने के चांस रहते हैं। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, तो अपन को पता है कि 28 मई 1857 को हुआ था, नसीराबाद छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, भर भर के कितना भर भर के पूछा गया है क्वेश्चन, देखो। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को मेजर स्फोटिक वुड और न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की क्रांति का अंत शिखर में हुआ। इन नॉर्मल याद रखो। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्फोटिक वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो वो छावनी थी नशीराबाद। कौन सी छावनी? नशीराबाद। राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 में विद्रोह किया? तो वो थी जैसलमेर, नशीराबाद। कौन सी? नशीराबाद। स्टेनोग्राफर। नशीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार सरदार डूंगर सिंह कौन था? सरदार डूंगर सिंह। डूंगर सिंह था। देखो, ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम को पौदावार को 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की। ऊंट व घोड़े शस्त्र खरीद कर नशीराबाद छावनी पर आक्रमण कर दिया और लूट लिया। अंग्रेज सेना के तंबू सामान जला दिए। लूट कर 27,000 रुपए शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए गए। तो नॉर्मल डिटेल है, तो अपन को याद रहे तो बेहतर रहता है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? कौन थी? तो 15वीं थी। कौन सी बटालियन थी? तो कौन सी बटालियन थी? 30वीं बटालियन। कौन सी थी? 7वीं 30वीं थी? कौन सी थी? 15वीं थी? 30वीं थी? तो बटालियन को, अरे कहाँ गया रे। तो वो बटालियन 30वीं भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, मेरवाड़ा भी नहीं थी, तो 15वीं। 15वीं। लेकिन ये 30वीं भी इसके साथ शामिल हुई थी। क्या शामिल हुई थी? तो अपन को याद रखना है 15वीं ने वो क्या कहते हैं विद्रोह किया था। बढ़ गए अपन। ठीक है, देखो राजस्थान में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव ये इन्फिनेट्री अजमेर में 15वीं बंगाल इन्फिनेट्री तो उस समय मेरठ से आई हुई थी, मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई थी। इस इन्फिनेट्री को नशीराबाद भेज दिया। ब्यावर से 2 मेयर रेजिडेंट को बुलाया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिसमें सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न होने लगा। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने सैनिकों के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रारंभ कर दिया। तो कौन सी छावनी याद रखनी है? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वो थी 15वीं। कौन सी थी? 15वीं। राजस्थान में कोटा राज्य के 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो थे लाला जयदयाल जयदयाल मेहराब खां। ये दोनों कहा करौली से संबंधित, उन्होंने कुछ सहायता मंगवाई थी। तो अपन पढ़ते हैं आगे। कोटा का जन विद्रोह। कोटा एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनियों न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। मतलब कोटा में सैनिक छावनियां नहीं थी, फिर भी विद्रोह किया किन्होंने? जनता ने। 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान का सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली तिरंगा फहराया, कोतवाली पर तिरंगा पहनाया। 15 अक्टूबर 1857 करौली निवासी मेहराब खां रिसालदार और गोकुल जो मथुरा का निवासी था जयदयाल वकील, इसके नेतृत्व में सेना व जनता ने विद्रोह का मेजर बर्टन, बर्टन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। और शेल्टर कौन था? वहां का अंग्रेज, इनकी हत्या कर दी और बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली। विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया। ठीक है, तो इतना याद रखो। देखो, जयदयाल और मेरा खां याद आता है। कोटा में चलना है। कहाँ पे चलना है? कोटा में चलना है। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र, अब मेजर बर्टन, बर्टन कहाँ पे था? कोटा में था। उनके 2 पुत्र भी मारे गए। 1857 की क्रांति की अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 की, तो मेजर बर्टन, मेजर बर्टन की भी हत्या की गई थी। ठीक है, और शेल्टर की भी की थी। मेटर बट मतलब 2 और 3 कहाँ पे? 2 और 3, 2 और 3, 2, ये देखो 2 और 3 अपन ने दोनों पढ़ लिया। निम्न में से कोटा 1857 क्रांति का विद्रोह का नेता कौन था? तो अपन को पता था जयदयाल। कौन था साहब? जयदयाल था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 क्रांति में कोटा के क्रांतिकारियों का दमन किया? तो अपन को पता है जनरल एच डी रोबोट्स। क्या? जनरल एच डी रोबोट्स, जनरल एच डी रोबोट्स। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको? मजा आ रहा है? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चनों को देखो, देखो क्वेश्चनों को।
तो साथियों अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था 18 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो अपन ने क्या देखा था? ये निवासी थे मथुरा और करौली के। जो ये कोष्टक होते हैं ना, व्याख्या होती है, व्याख्या मतलब जो व्याख्या होती है, तो उस व्याख्या में अपन को हर चीज पढ़नी भी होती है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन अगला वहीं से बन जाए। तो देखो, जयदयाल, जे जे कहाँ की करते हैं? मथुरा में। जे जी कहाँ की करते हैं? मथुरा में, क्योंकि मथुरा में अपन को पता है वृंदावन जो भी है वो थोड़ा कनेक्ट करो। मेहराब खां, खां साहब कहाँ से आते हैं? करौली से आते हैं। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में कौन था? तो नीमच में कौन था? कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट। इसने अधिकारियों को शपथ दिला दी साथियों। क्या दिला दी? शपथ दिला दी। ठीक है, कि तुम विद्रोह नहीं करोगे, कुछ सत्य थी। अब देखो, तो अपन को पता है नीमच विद्रोह 3 जून को हुआ था। 3 जून को हुआ था, देखो। अब देखो, 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को पेराड मैदान में बुला लिया और उनके प्रति वफादारी की शपथ दिलाने का आह्वान किया। मोहम्मद अली बेग कहाँ का था? नीमच में। नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक एबोट को कहा, कर्नल एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने का प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए सब। ये तो हो गया। नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो छावनी कौन सी थी? देवली छावनी थी। कौन सी छावनी थी? देवली। मतलब नीमच से दिल्ली जा रहे थे तो बीच में देवली होके पहुंच गए। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, ये अपेक्षा करती है। तो ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। ये नीमच नीमच से इसका रिलेटेड करना है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो ये कुशल राव सिंधवी ने। इन्होंने अश्वारोही मतलब घोड़ों सहित सेना भेजी इन्होंने। कौन सी? घोड़ा रहित सेना। कितना आसान है देखो साथियों, कितना आसान हो रहा है। अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं, अपन को हर चीज मिल रही है, अपन को देख रहे हैं अगर कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, वहां का पॉलिटिकल एजेंट मेकमोशन के आदेशानुसार सेना नायक कुशल राज सिंधवी ने के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के ओनाड सिंह को मार डाला। ठीक है। क्रांतिकारियों के साथ आसोप सिंह, शिव सिंह, आलिया निवास ठाकुर, अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर, विशन सिंह लांबिया, दंतावात, रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हीथकोट मैदान से पीछे हट गए। कुशल राज सिंधवी नेतृत्व में क्या कहते हैं जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। ये नॉर्मल याद रखना होता है। अब क्वेश्चन है 31। 1857 क्रांति के समय जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश पर अपने राज्य के स्वारोही सेना भेजी? तो वो कौन था? मोकमेशन। अब मोकमेशन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था साहब। 1857 क्रांति के समय शिव सिंह ने भूमिका निभाई, वह निम्न में से कौन सा था? तो वो था आसोप का। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का बना है यार। पहले तो बनते थे क्या था, अब इसने डिब्बे में से क्वेश्चन उठा लिया कि आसोप का ठिकानेदार कौन था? वो कहाँ का था? आसोप का था। कोई पूछ ले कोठारी होगा कौन था? और 1857 की क्रांति के समय सैनिकों व जोधपुर की संयुक्त सेना को सेनापति पराजित करने वाला सेनापति था, वो था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। बाकी आप देखा करो किस किस में पूछा गया, ये आपको दिख ही रहा है, ये मेंशन हो ही रखा है, ये तो मैं नहीं बताने वाला आपको, आप दिख रहा होगा। आवा की मैं बात करूं तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को अंतिम हो रहा है। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुलझुलाकर एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अपने अजमेर से सेना लेकर गया। चेलावास नामक स्थान पर 18 मतलब 10 दिन बाद 18 सितंबर को 1857 क्रांति के दिन ही मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेशन भी हार गया, मतलब मार दिया, मतलब सीधा। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमोशन को मारकर क्रांतिकारियों ने आवा जो किला था उसको किले पर दरवाजे पर टांग दिया। मतलब मैकमोशन को तो मार दिया, इसका सिर कहाँ टांग दिया? आवा के किले पर टांग दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल कैनिंग के कर्नल होम्स के नेतृत्व में आई और 20 जनवरी 1857 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए, मतलब हार गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। ठीक है। अनंत इन्होंने 8 अगस्त 1857 क्रांति मतलब अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और
राजस्थानी लोकगीतों में गौरव व कालो का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। चेलावास का युद्ध, गौरव कालो का युद्ध, ठीक है। और ये जो जांच पड़ताल की गई तो समिति बनाई गई। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर के कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे। सलूमर के राउत केसरी सिंह चुंडावत ने मदद की। 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया, मतलब देहांत हो गया किनका, तो कुशाल सिंह चंपावत का। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये तो तख्त सिंह, ये तो बिल्कुल सिंपल तो अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के समय क्रांति में कौन कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? तो मोकमेशन कौन था मोकमेशन, और किसने मारा? किसने मारा मोकमेशन को? तो मारा था कोठारिया, ठीक है। कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? तो कोठारिया। वो कोठारिया कहते हैं, सॉरी, कोठारिया का तो वो था, और चेलावास का युद्ध था। चेलावास का युद्ध बोल दो, काले गोरों का युद्ध बोल दो। और ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1828, सॉरी, ये देखो, 18 काले गोरों को का युद्ध बोला गया। ये हुआ था, कब हुआ था? ये 8 सितंबर को तो हुआ था, इसके बाद 18 सितंबर को, ठीक है। कब हुआ था? 18 सितंबर को। तो अपन को याद रखना कौन सा युद्ध था, कहाँ मारा गया था? चेलावास स्थान पर, चेलावास स्थान पर। कुशाल सिंह की पराजित के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कर लिया। कब किया गया? 24 जनवरी 1858 में। स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था उदयपुर। उदयपुर। 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। तो बिथोड़ा का युद्ध में, कहाँ पे? बिथोड़ा के युद्ध में। आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो वो था मॉकमेशन। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ किस स्थान के सामंत के यहाँ शरण ली? तो वो था कोटारिया, कोटारिया, ठीक है। कोटारिया के जो सामंत है उनके यहाँ शरण ली थी। 20 जनवरी 1857 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर वो किया, क्या कहते हैं, आक्रमण? तो कर्नल होम्स। 1857 क्रांति के विद्रोह के समय भीमजी चारणों को किस राव सामंत के यहाँ शरण ली? तो जोत सिंह के यहाँ। कहाँ पर? जोत सिंह के यहाँ। कोठारिया के रावत जोत सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह एवं भीमजी चारणों को कोठारिया में शरण ली। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। ये भी बात क्लियर हो गई साहब अपनी, ये भी बात क्लियर हो गई। 1857 क्रांति के समय बडलू का युद्ध किसने किसके बीच हुआ? ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखा था मैंने जो कुछ अजीब टाइप का आया था। तो मारवाड़ व आसुब, बडलू का युद्ध याद रखना है, मारवाड़ व आसुब, इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आरोप आशोक ठाकुर शिवनाथ। तो देखो, आशोक का ठाकुर शिवनाथ याद रखना है, के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते भेजे। आशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बडलू का युद्ध लड़ा गया। शिवनाथ सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो मारो दिल्ली फिरंगी का नारा दिया? चलो मारो दिल्ली फिरंगी। तो चलो मारो दिल्ली फिरंगी ये एरनपुरा छावनी थी। एरनपुरा छावनी वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही जिला, ठीक है। ये पाली में पड़ती थी, कहाँ पर? लेकिन वर्तमान में कहाँ है? सिरोही जिले में। 21 अगस्त को एजेंटो गरुड़ जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन आता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहाँ पे हुआ था? तो नशीराबाद में। मेवात के 1857 क्रांति के समय किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो वो था सरुद्दीन, सरुद्दीन, सदरुद्दीन। 1857 क्रांति के समय भरतपुर के गुजर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया। मेवात के विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भारतीय सैनिक भारत विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया। दौसा के निकट तात्या टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम का नेतृत्व कप्तान निकल्स के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नॉर्मल डिटेल रहते हैं, इनको अपन को याद करना, याद तो क्या, अपन को पढ़ना होता है मोटा मोटा। कभी क्वेश्चन फंस गया तो अपन थोड़ा सोचने का मौका मिले। राजस्थान के राजाओं में वह शासक कौन था जो अपनी सेना के साथ 1857 क्रांति संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर भी गया? तो वो था बीकानेर, बीकानेर का सरदार सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की और बाड़लू बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें 41 परगने गांव दिए। कितने परगने? 41 परगने। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासन ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की? तो वो कौन था साहब? सरदार सिंह, डूंगरपुर का सरदार सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, सॉरी।
किस शासन ने 1857 क्रांति के समय सेना का नेतृत्व स्वयं किया? तो कौन था? सरदार सिंह। और वो सरदार सिंह कहाँ था? बीकानेर का। मतलब इन्होंने सेना का नेतृत्व खुद नहीं किया था, खुद नहीं किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता प्रदान की? तो करौली के महाराव, जो कौन था? मदन पाल ने। जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदन पाल ने सेना की आकर कोटा महाराव की क्रांतिकारियों से नजरबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा रेजिडेंसी भवन के पास नीम नीम के पेड़ पर फांसी दे दी। मेजर बर्टन की हत्या कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय इस पर लगाया गया। मतलब कोटा में जो मेजर बर्टन की हत्या हुई, तो उसका इंजाम किस पे लगाया गया? महाराव क्या कहते हैं, राम सिंह पर। और इसकी सहायता हेतु लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव सिद्ध नहीं हो पाया, परंतु इनके लिए उत्तरदायी ठहराया कि तुम्हारी वजह से ही बर्टन की हत्या की गई थी। करौली राज्य का ट्रस्ट था। उनके विद्रोह के समय किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो किसकी सहायता भेजी? कोटा कोटा किसकी सहायता? कोटा। और कौन था? मदन पाल था। 1857 विद्रोह के समय प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? तो वो थी अंग्रेजों को सहयोग करना। 1857 के विद्रोह के में राजस्थान के सभी रियासतों ने शासकों ने अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश तो सेना समर्थन और सहयोग सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन की से सहायता के बदले अंग्रेजों ने इनको सितार ए सिंध की उपाधि व कोटपुतली परागना बख्शिश में दिया। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक रहे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? तो वो नगर का कौन था? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। अब ये तात्या टोपे की डिटेल है। इसको अगर नॉर्मल पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली दिक्कत। ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम पांडुराम था। रामचंद्र पांडुराम टोपे टोपे टोपे। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति के समय वो ग्वालियर का विद्रोही नेता था, जो राजस्थान ब्रिटिश विद्रोही लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आशंका से राजस्थान में आया। टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तल पर कुडाना नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु इन्हें पीछे हटना पड़ा। कुनाडा से भागकर तात्या टोपे नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ पास पहुंचे, जहां उन्होंने रसद मतलब राशि प्राप्त हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 क्रांति को कोठारिया के निकट रूपनगर जनरल रॉबर्ट की सेना फिर दोबारा तात्या टोपी को परास्त कर लिया। इसके बाद तात्या टोपी अकोला की तरफ चला गया। वो तात्या की सेना वहां से चित्तौड़, जाट, सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी थी, जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने तात्या टोपे के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उससे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तात्या टोपे से छोटा उदयपुर होते हुए ग्वालियर चले गए साहब ग्वालियर। एक नॉर्मल डिटेल जो अपन पढ़ रहे हैं साहब। तात्या टोपे 1857 को पूरा मेवाड़ में आए। 11 दिसंबर 1857 को उनकी सेना बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महाराव लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली। वहां तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे। वहां मेजर रॉक की सेना उन्हें परास्त किया। इसके बाद सलुम्बर राउत केसरी सिंह द्वारा रचित सामग्री प्राप्त करवाई गई। बिल्डर होते हुए जनवरी 1859 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर लिया, अपने शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना लेकर आ गए। क्रांतिकारियों ने फिर छोड़कर नाथद्वारा की चले गए, मतलब ये तो फिर भाग गए। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दे दी गई। कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी में कहा कि तात्या टोपी को फांसी देने के लिए सरकार को कटु आलोचना की।
ठीक है। और अब देखो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपी की सहायता की थी? तो वो कौन था? सलूम्बर के गैस रेशिंग। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपी को फांसी देने के लिए आलोचना की? तो वो था साहब कैप्टन सीएल सावर्स। सावर्स उदयपुर यानी मेवाड़ का कैप्टन वो था, पॉलिटिकल एजेंट था। इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देना सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी? तो ये कठिन था वही कैप्टन सावर साहब। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक, तो धौलपुर का शासक भगवंत सिंह। धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 क्रांति। यहाँ की जनता ने देवा गुजर रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया गया, जिस 2 माह बाद पटियाला नरेश के वहां राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, तो वो क्या थी? रोटी। क्या थी साहब? रोटी। क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। खिलता हुआ कलम कमल और रोटी को, कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों में भेजा गया जहां विद्रोह में शामिल थी। रोटी एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता रहा। 1857 क्रांति के दौरान निम्नलिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन था? तो विष्णु भट्ट गोडसे। मांझा प्रवास। कौन सा प्रवास साहब? मांझा प्रवास। मांझा प्रवास, तो मांझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा, जो मांझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उस दौर में एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे गए संस्मरणों में मिलती है, जिनका नारगेट अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम तक प्रकाशित करवाया। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 क्रांति किसने लिखी? तो नाथुराम गढ़गावत। क्या? गढ़गावत। अब देखो बुक्स भी पूछने लगे साला आजकल तो। ठीक है। नाथुराम गढ़गावत द्वारा 1857 के संघर्ष के राजस्थान की भूमिका कृति, कृति के प्रकाशन। ठीक है, राजस्थान में कृति के प्रशासन राजस्थानी ग्रंथकार है। डूंगजी व जवारजी किससे? तो ये सीकर से संबंधित है। लोटू, लोटिया जाट वो करना मीणा साहब, मीणा साहब भी आ गए, जाट साहब भी आ गए। सीकर के डिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म 1804 में हुआ। लोटू जाट स्वयं सॉन्ग रचनाकर जासूसी करते थे। दिसंबर 1848 में 46 में आगरा किले पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा, लूट का माल जनता में बांट दिया। करना मीणा लोटिया का मित्र था। कौन था? मित्र थे साहब, परम मित्र थे। अब देखो डूंगजी जवारजी भी पढ़ लेते हैं। ये बटोट पाटोट के कछवा राजपूत थे, जो रिश्ते में काका भतीजे थे। अब काका कौन? डूंगजी, भतीजा कौन? जवारजी। ये धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा जेल में डाल दिया। तब जवाहर जी ने करनिया मीणा व लोटिया जाट से मदद से छोड़ा दिया। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज में बीकानेर जोधपुर राज्य के फौजों के विरुद्ध विरुद्ध के साथ मिलकर डूंगजी व जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी ने भागकर बीकानेर रियासत के स्थान पर पहुंच गए और महाराजा रतन सिंह ने उन्होंने आसरा न दी। डूंगजी जैसलमेर की तरफ, ये क्वेश्चन भी आता है कि डूंगजी किधर गए? जैसलमेर। और जवाहर जी किधर गए? बीकानेर। क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है। और ठीक है, ये जो दुर्ग में, जोधपुर के दुर्ग में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। अब देखो आरबीएससी 9th क्लास के यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, सब कुछ दे रखा होता है। डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो वो सेना थी बीकानेर व जोधपुर। कौन सी? बीकानेर व जोधपुर। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को अपनी सेनाओं को वेतन व रसीद हेतु किसने उपलब्ध कराया? तो अमरचंद भाटिया। इसको क्या बोला जाता है साहब? दूसरा भामाशाह। दूसरा भामाशाह कहलाते हैं। और फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर राजस्थान से संबंधित, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये एक सेठ हुआ करता था। कौन था? सेठ था। अपना कारोबार क्या करता था? क्या करता था? सब कारोबार क्या करता था। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 क्रांति
के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, तो वो कौन था? तो अमरचंद भाटिया। कौन भाटिया? अमरचंद साहब भाटिया। ठीक है। 18 क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक व नजर भेंट की गई? तो वो था सामुद के राहुल सिंह सिंह। सामुद के राहुल सिंह सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया, परंतु मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की और नजर भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो वो रेजिमेंट था कैप्टन सावर्स। कौन? कैप्टन सावर्स। कौन? कैप्टन सावर्स। कोटा का कौन था? बटन साहब मारवाड़ का मोकमेशन। इन मोकमेशन को चिलावास के युद्ध में मारकर इनका सिर आवा के किले पर टाक दिया, ये मैंने बताया। मेवाड़ उदयपुर का सावर्स। सावर्स ने तो तुलना की गई थी ना कि तहते टोपे को फांसी देना अपराध समझा जाएगा। जयपुर का कर्नल ईडन और भरतपुर का मॉरिसन एंड निक्सन और सिरोही का जेडी होल, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। ये सारे अपन को इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। एजीजी कौन? पैट्रिक लॉरेंस साहब। प्रथम एजीजी कौन? मिस्टर लॉकेट था। और 1832 में पद अधीनस्थ संधि के तहत ये पद क्या किया गया? सृजित किया गया। 1857 क्रांति के समय के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत था? तो वह कौन था? बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल। बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल। क्योंकि उदयपुर का तो सावर्स है, जयपुर का कर्नल ईडन है, जोधपुर का मोकमेशन है, तो वो नहीं है असंगत कैप्टन सावर्स। क्योंकि बीकानेर का कौन था? देखो जेडी हॉल तो सिरोही का था। देखो जेडी हॉल तो सिरोही का था। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जो आप पढ़ रहे हो ना, बहुत सटीक मैटर पढ़ रहे हो। इससे बेस्ट कुछ है नहीं। ये दिशा की चलने वाली बहुत प्रोफेशनल बुक है। इस बुक से अपन ये देख रहे हैं कि अब देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम समय में अपन रिवीजन कर सकते हैं। मान ले तुमने पढ़ा चैप्टर, चैप्टर से पढ़ने हुए तुमको प्रीवियस के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। पढ़ने में कभी जोर आया तो फोन तो आजकल अपनी आदत है, ये टुनटुना तो अपनी आदत बन चुका। तो अपन सोते समय अगर अपन ने आधे घंटे का वीडियो भी देख लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? आधे घंटा में अगर अपना पूरा टॉपिक क्लियर हो तो देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे 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 क्या बनता ही है। अच्छा टॉपिक है। पॉलिटिकल एजेंट सुमेलित नहीं है। देखो उदयपुर का कौन था? सावर्स था। ठीक है साहब। जयपुर का लॉरेंस कहाँ था? जयपुर का तो ईडन था ना भाई। जयपुर का तो ईडन था ना। ये देखो जस्ट, जयपुर का कर्नल ईडन। ठीक है। कोटा का तो बटन था, और भरतपुर का तो कौन था? इसका राइट आंसर जयपुर। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब बर्टन था। कौन था? बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। शासन तो फिर भी कम पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट अच्छे पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। कौन? जेडी होल। देखो सब, जेडी होल एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब भरतपुर में मोरिसन। कौन? मोरिसन। मोरिसन एंड निक्सन भी एक नाम था। ठीक था। क्या नाम था? निक्सन। ये देखो, निक्सन। 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का तो ईडन था ना, कर्नल ईडन साहब। सीईटी 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन। 1857 क्रांति के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग की अध्यक्षता में तो नीमच पर अधिकार किया गया था। ठीक है। असंयुक्त असंगत युग्म देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर का था। भरतपुर का कौन था सब? भरतपुर का तो था, क्या कहते हैं, देखो जो मेन मेन आता है ना उसको सर्च करो। ठीक है। अपन को क्या क्या आता है? अपन को आता है मारवाड़ का कौन था? ठीक है। मेवाड़ का सावर्स। ठीक है। जयपुर का। ठीक है। जेडी होल। अब या तो अपन को आना चाहिए कि जेडी होल सिरोही का था, या अपन को आना चाहिए था कि भरतपुर का कौन था? मोरिशन था और निक्सन था। अगर दोनों में से कुछ भी आता है तो अपन को पता कर सकते हैं। ठीक है। 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो सौरभ सिंह थे साहब। कौन? सौरभ सिंह। कौन? सौरभ सिंह। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में रियासत शासक कौन था? उदयपुर का तो सौरभ सिंह, कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वजीरुद्दौला। बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो जंगलों में शरण ली थी। ठीक है। डूंगर सिंह उदयपुर, उदय सिंह सेकंड।
1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासन कौन था? डूंगरपुर का कौन था देख लो। उदय सिंह, क्वेश्चन आ रखा था ना, उदय सिंह। 1857 क्रांति के समय करौली का शासन मदन पाल था। कौन था? मदन पाल। 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा टोंका नवाब? वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, ठीक है। और 1857 क्रांति के समय कोटा का शासन था, कोटा का शासन राम सिंह था। कौन सा? महाराव राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। कौन सा सेकंड? राम सिंह सेकंड। कौन सा सेकंड? राम सिंह सेकंड। तो तुमने देखा साथियों, ये मैंने पूरी दिशा की बुक सोल्व करवा दी आपको। कौन सी? दिशा की बुक, दिशा की पूरी बुक सोल्व करवा दी, जिसमें 1857 की क्रांति का जो टॉपिक था ये पूरा कवर करवा दिया कंप्लीट। अब आपके सारे पुराने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही अपन ने एक एक चीज देख ली, थ्योरी देख ली, सब कुछ देख चुके। तो अपन को क्या याद रखना है कि जो चीज अगर नोट्स में नहीं होती तो वो चीज अपन को बाहर मिलती है। कुछ चीजें जैसे क्वेश्चनों में मिलती है, कुछ चीजें अपने लाइन टू लाइन, ये देखो लाइन टू लाइन इनमें आ रही है। अब जो दिशा की बुक आती है ना, इसको प्रोफेशनल बुक माना जाता है। इससे राजस्थान की तैयारी करने वाले छात्रों और सभी विद्यार्थी और सभी मित्रगणों को ये बुक बहुत पसंद आती है। तो क्यों मैंने ये सोचा? मैंने इसलिए सोचा कि यार बुक हर कोई ला नहीं पाता और सोच के ही रह जाता है, तो अपन ये कंटेंट उपलब्ध करवा दे। अब बुक की मैंने पीपीटी बनवाई और आपके लिए इतनी मेहनत हो गई कि ठीक है, अब जैसे मैं एक दो बार पढ़ता हूँ, दिशा का प्रकाशन है ये, ठीक है, तो एक दो बार पढ़ता हूँ मैं, तो उसके बाद ही अपना वो कवर हो जाता है कि ठीक है सब, एक दो बार पढ़ा तो मुझे याद हो जाता है, तो आप भी पढ़ोगे। और लेक्चर होता है, वीडियो को तो अपन बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं? वीडियो को तो बार बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को तो बार बार पढ़ सकते हैं। और बाकी अब अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या अन्य किसी अ, समस्या से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो आप मुझे क्या करोगे? मेरी इंस्टा आईडी है, कौन सी आईडी? इंस्टा आईडी। इंस्टा आईडी भी आप मेरी यूट्यूब चैनल से क्या है, मेरी आईडी ABH, 5 बार आई लिख रखा है मैंने, क्या 3 5 और स्पेस, स्पेस और बड़गोत्या, ठीक है, अभी बड़गोत्या। एक तो ये मेरी आईडी है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। इस पर क्या कर सकते हो? टेक्स्ट मैसेज, और अपनी कोई भी वो हो समस्या हो तो वो आप वहां से शेयर कर सकते हो। तो ये तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, 8300668299, ठीक है। बाकी इंस्टा आईडी अपनी अभी ये हो गई, और टेलीग्राम आईडी भी आपकी जल्दी ही मेंशन कर दी जाएगी, टेलीग्राम, ताकि अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो, कभी कोई दिक्कत हो, तो मैं आपकी वो हर दिक्कत का सामना, वो समाधान कर सकूं। तो सारी चीजें देख ली अपने, अपन प्रोफेशनल तरीके से अपन चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपन एक एक क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल के लाता हूँ, ताकि अपन को पता चले कि अपने सारे क्वेश्चन, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए साथियों, तो इसके बाद आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक शब्द भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना सफिशियंट है। थ्योरी इतनी सारी देख ली भाई, कोई भी चीज का एक सिंपल मेथड होता है। आपने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, क्योंकि 10 बार पढ़ोगे तो डेट्स याद नहीं होएगी। अपन कभी पढ़ेंगे 28 मई 1857, फिर पढ़ेंगे अपन 3 मई को जून में हुआ, फिर पढ़ेंगे 8 सितंबर को वहां हुआ, फिर पढ़ेंगे 18 सितंबर को हुआ, फिर पढ़ेंगे 25 अक्टूबर को हुआ, 15 अक्टूबर को हुआ कोटा में। तो देखो मेरे को तो इसलिए डेटे याद हो गई क्योंकि मैंने कम से कम 20 20 25 25 बार पढ़ा इस टॉपिक को, है ना। तो मेरे को तो चीज याद हो गई क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की है राजस्थान की, तो मेरे को नॉलेज इस चीज की। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको डेट्स याद हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सोल्व करना। जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके साथ अपनी बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आपको ये वीडियो बहुत अत्यंत बहुत अच्छा लगा होगा, कि सर आपने बहुत जल्दी, आधी 40 30 40 मिनट में आपने पूरा टॉपिक की सारी पीवाईक्यू करवा दिए। 30 40 मिनट में आपने पूरे पीवाईक्यू करवा दिए। और इसके साथ अगर साथियों, अगर आपको ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगा हो ना, तो अपने चाहने वाले हो या चाहने वाली, क्या कि अपने चाहने वालों या चाहने वाली जो भी हो आपके XYZ, मेल या फीमेल, सबको फॉरवर्ड करेंगे, सबको शेयर करेंगे। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। कंटेंट आपको जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी, आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दिशा बुक, दिशा दिशा बुक हिस्ट्री, दिशा बुक हिस्ट्री नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो उसमें हिस्ट्री के सारे टॉपिक, दिशा बुक आर्ट एंड कल्चर से बना दूंगा, दिशा बुक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने इसके बाद अगर आपको साइंस समझनी है, LDC या किसी के लिए, राजस्थान के लिए, तो मैंने वहां भी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो।
और कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए लेके आता हूँ टैबलेट पे क्योंकि अपने पास पैनल पे मैं नहीं करवाता, क्योंकि पैनल पे पीपीटी बनाऊँ, वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा धीरे-धीरे समझाना पड़ता है कैमरे के सामने। और जब टैबलेट से पढ़ाता हूँ, तो टैबलेट में पढ़ाने में अपन कम समय में ज़्यादा कंटेंट अपन समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको हर चीज़ अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को फॉलो भी करें, और सब कुछ आप समझ ही रहे हो, बात तो समझदार आप लौंडे हो तुम सब। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, वेलकम।